परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा सदा की है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। परमेश्वर ने फिर एक बार एक नए दिन को मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे मुख के द्वारा उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है और कल जिस विषय को हमने शुरू किया है उस विषय से आप दूर हट रहे हैं। आमेन। अगर आप कड़वाहट को या अप्रसन्नता को अपने जीवन में, बिटरनेस को लेकर अगर किसी भी जीवन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए एक वार्निंग बेल के नहीं है, अलार्म बजता है ना, जैसे उस अलार्म के नहीं, ये संदेश आपके लिए है कि कैसे आपको कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करना है। क्योंकि जब आप कड़वाहट से दूर हो जाते हैं या कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करते हैं तो इस पृथ्वी पर, इस संसार पर सबसे सुखी अगर कोई होता है या सबसे धनी कोई होता है तो वो केवल आप होते हैं। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे आपके घरों में लेकर आया ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं, हम जिस विषय में बातें करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित कर सके। आमीन। आइए आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने हम अपने आप को प्रार्थना करें और समर्पित करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में फिर एक बार सौंपते हैं। राजा, इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, सरलता के साथ हम इन वचनों को समझ सके, इसकी जड़ें हमारे हृदय और मन में गहराई से बोई जा सके, ऐसा तू होने दे। राजा प्रभु, आने वाले दिनों में जो बातें तू हमें सिखा रहा है वो हमारे जीवन के द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को विश्वास और धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ बातें कड़वाहट के विषय में सीखी। अभी तक हमने वचनों के द्वारा उसको नहीं टटोला है, लेकिन मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको एक बेस के रूप में या एक नींव के रूप में बता देना चाहता हूं। क्योंकि कड़वाहट की आत्मा एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है, एक बहुत ही नुकसान ऐसा पहुंचाने वाला एक स्वभाव है और उससे हमको कैसे बचना है या बिटरनेस के ऊपर या कड़वाहट के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त करना है, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर बिटरनेस कैरेक्टर, देन द की इज ओनली वन एंड दैट इज टू क्विक फॉरगिवली। आमीन। एक ही रास्ता है, अगर आप कड़वाहट के उस स्वभाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं या दूर होना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है और वो है लोगों को तुरंत क्षमा करना सीखिए। मैं बातों को पाल के मत रखिए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी जो है वो पूरे जंगल को आग लगा देती है। हालेलुया। सो प्रियो, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जहर पूरे शरीर को खराब कर देता है। जब आपके शरीर में जहर जाता है तो पूरे शरीर को खराब करता है। उसी प्रकार से कड़वाहट को अगर आप पाल लेंगे, तो कड़वाहट को अगर आप थाम कर रखेंगे तो कड़वाहट आपके पूरे जीवन को खराब कर देती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, एक चीज आप ध्यान में रखिए, कड़वाहट जो है वो हमेशा ना आपके कानों पर बैठी रहती है और आपके कानों में ना गलत बातें बताने का प्रयत्न करती है। आमीन। हमेशा सतर्क रहिए इस बात से। शैतान की वो कड़वाहट की लोमड़ी हमेशा यहाँ पर रहेगी और यहाँ से बैठकर, ये डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ से बैठकर आपके कानों को खराब करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन दैट एनी बड़ी विल कम एंड पुट गार्बेज इन इट। आमीन। हमेशा याद रखिए कि आपके जो कान है ना, ये कोई डस्टबिन नहीं है, कचरे की थैली नहीं है कि कोई भी आएगा और इसमें कचरा डाल देगा और आप उसको ग्रहण कर लेंगे। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आपके कान परमेश्वर के वचन सुनने के लिए दिए गए हैं। संसार की बातें या परमेश्वर के वचन के विपरीत आने वाली बातों को एंटरटेन मत कीजिए। और कड़वाहट का जो स्वभाव है या कड़वाहट की जो आत्मा है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत आने वाली आत्मा है प्रियो। इसीलिए कड़वाहट की बातों को अपने अंदर जाने मत दीजिए। आमीन। प्रियो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जब आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट गलत आती है तब कड़वाहट की आत्मा आपको क्या करती है ना, उकसाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ये बताया गया 2016-15 में मुझे ये बताया गया
कि 2016 में मुझे ये बताया गया कि आपको जो पैंक्रियाटिक अटैक आते हैं इसका रीज़न हमको पता ही नहीं चल रहा है। 2008 से लेकर 2016 तक लगातार डायग्नोज हो रहे हैं, लगातार डायग्नोसिस किया जा रहा है। पर 8 सालों के पूरे अध्ययन के बाद इंडिया के बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स भेजने के बाद द एंड कंक्लूजन केम विद द रिपोर्ट, जो अंतिम बात मेरे रिपोर्ट में लिख कर आई कि इनको पैंक्रियाटिक जेनेटिक पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट है। जेनेटिक पॉजिटिव यानी पितरों से चला आने वाला ये बीमारी है और ये इनके जीवन से नहीं जा सकती है। और ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए कि ही इज़ अ डेड मैन, ये तो मरे हुए व्यक्ति है। ऐसा जब मेरे रिपोर्ट में 2016 में लिखा गया, जो रिपोर्ट आई, मेरे कुछ टेस्ट हुए और उस टेस्ट में ये पाया गया कि ये जेनेटिक पॉजिटिव रिपोर्ट है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो मुझे तो दुख नहीं हुआ, परंतु मेरे परिवार वाले बड़े दुखी हो गए और उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या पूछा, क्या क्या किया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका ट्रांसप्लांट हो सकता है क्या, ये वो दुनिया भर की पर मैं आपको बताऊं, जब मुझे वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा। तो आप विश्वास कीजिए, मैं आपको प्रभु के आत्मा में उपस्थित होकर बड़ी सत्य बात बता रहा हूं कि जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और मैंने डॉक्टर की ओर देखा एंड डॉक्टर AIG हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े डॉक्टर है हैदराबाद के, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, उन्होंने जब मुझे बताया कि योर रिपोर्ट इज़ पॉजिटिव और बहुत सारी बातें फिर उन्होंने उसके बाद बताई। व्हेन आई सॉ दैट रिपोर्ट, जब मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और मैं डॉक्टर की बातें सुन रहा था तो मेरे मुख पर हंसी थी और ही वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज थे कि ये मौत से लड़ रहा है पर इसके चेहरे पर थोड़ी भी शिकन नहीं है, इसको थोड़ा भी डर नहीं है ना। मैं उनके उस एक्सप्रेशन को ग्रिप कर पा रहा था, समझ पा रहा था। और जब मैं रूम से बाहर आया तो मैं बहुत हंसने लगा। क्यों? उसके पीछे 2 कारण थे। एक, उन्होंने कहा कि ये जेनेटिक पॉजिटिव है तो ये आपके पितरों से चली आ रही बीमारी है। इन द मीन टाइम मेरे मम्मा ने और हमारे घर के सब रिश्तेदारों ने, सब दोनों, मम्मा के रिश्तेदार और डैडी के रिश्तेदार दोनों तरफ पता कर लिया कि अपने परिवार में तो पैंक्रियाटिक की बीमारी कभी किसी को रही नहीं, हमारे फोर फादर्स में भी कभी किसी को बीमारी नहीं रही, फिर ये जेनेटिक बीमारी इसको कैसे छू ली, तो ज़रूर कोई ना कोई हमारे घर में पैंक्रियास से ग्रसित होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया। लेकिन जब मैं रूम से बाहर आया डॉक्टर की केबिन से तो मैं हंसने लगा प्रियो। उसके 2 कारण थे। एक, क्योंकि मैं यीशु मसीह को जिस दिन मैंने अपना उद्धारकर्ता माना और जिस दिन मैंने उस पर विश्वास किया, वचन मुझसे वायदा करता है कि तूने पितरों के श्राप से मैंने तेरे ऊपर से खत्म कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे लिए उस कलवरी पर लहू बहाया ताकि मैं छुटकारा पा सकूं। हालेलुया। पापों से और पितरों के श्रापों से, जो श्राप पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे थे, जैसे ही मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया वो श्राप खत्म हो गए। इसीलिए मुझे हंसी आ रही थी कि अरे ये कोई काम की बात नहीं है, ये मेरे को अफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी बात, परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि अमित, तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रियो, वो कड़वाहट तो उस समय में ग्रहण कर सकता था डॉक्टर के रिपोर्ट के द्वारा, और मैं उस कड़वाहट को जीवन भर डर के रूप में पाल कर भी रख सकता था कि अरे मैं बीमार हूँ, मैं इधर जाऊँगा तो बीमार हो जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो मैं वो खा लूँगा तो ऐसा। मैं उस बात को पाल सकता था, उस बात को थाम सकता था कि अरे हाँ, अभी मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बीमारी आ गई है, पता नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, कैसे पितरों के श्राप मेरे जीवन में। परंतु क्योंकि मैं वचन को जानता था तो मैंने कड़वाहट को गेट आउट बोला अपने लाइफ से। हालेलुया। मैंने उस कड़वाहट को अपने जीवन पर आने नहीं दिया प्रियो। आमेन। प्रियो, कड़वाहट जब आपके जीवन पर, कांधे पर बैठती है ना, तो कड़वाहट क्या करती है, मेडिकल रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई है तो कड़वाहट की आत्मा ने मुझे बहुत उकसाया। तू बहुत प्रार्थना कर रहा था, तू इतने सालों से बड़े ईमानदारी से प्रभु की सेवकाई करता है, तूने सारे पुराने जीवन को छोड़ दिया है और एक नए जीवन में तू परमेश्वर के हाथों को थाम कर उसके मार्ग पर चल रहा है, पर क्या मिला रे तुझे? देख, इतने साल से प्रभु की सेवा तू कर रहा है ना, 2002 से 2004 से, देख 2016 में फाइनली तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या फायदा इतनी प्रार्थना करके? कड़वाहट की आत्मा ने
मुझे उकसाने का भरकस प्रयत्न किया, भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन प्रियो चुनाव मेरा है। हालेलुया। उस समय भी चुनाव मेरा था कि मुझे उसको पालना है या मुझे उसको दूर करना है। हालेलुया। और मैंने उसको दूर करना चुना। आमीन। और क्योंकि मैंने उसको उस समय दूर किया, मैं आज भी स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और आने वाले कई सालों तक ऐसे ही आपको सुसमाचार का प्रचार करता पाया जाऊंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रभु, मुझे उस समय बहुत सारे निगेटिव थॉट शैतान ने डालने का कोशिश किया मेरे हृदय में, मेरे मन में, तेरा लाइफ समाप्त हो गया है, ये हो गया है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत सारे XYZ शैतान ने मुझे मेरे जीवन पर हावी होने की कोशिश की। लेकिन मैं केवल एक ही बात क्लेम करता रहा कि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है जो मेरे लिए लड़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमको अपने आप को थामना सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपको आपके कमजोर करता है ना जीवन में, एक ही चीज है जो आपको सामर्थ्य से भर सकती है, और वो है परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, जो दुधारी तलवार के समान है, ऐसा शास्त्र बताता है। हालेलुया। प्रियो, वचनों में लगातार बने रहिए। आप जब वचनों के साथ बने रहते ना, सामर्थ, बल, ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, सारी आशीष परमेश्वर आपको देता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब आपके काम के स्थान पर, फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको तो ये बीमारी का मेरा अपना स्वयं की गवाही दी। आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके काम के स्थानों पर अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, और दिखाते ही है, आमीन। ये मैं भी पहले, अभी तो मैं बिजनेस में हूँ, लेकिन पहले मैं भी काफ़ी जगह काम कर चुका हूँ, जॉब्स कर चुका हूँ। तो यहाँ पर डोमिनेशन तो बहुत काम करता है ना। वो संसार का नियम है, वो होगा, आमीन। धर्मियों के साथ तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें परीक्षा में स्थिर रहने के लिए कहा है। हालेलुया। सो परीक्षाएं तो आएंगी आपके और मेरे जीवन में। जब आपके ऑफिस के स्थान में कोई आपको डोमिनेट करता है ना, एक ही काम करो, इग्नोर मारो। आमीन। उसको इग्नोर कर दो। अरे पागल है, इसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा है। मैंने ये स्वभाव अपना लिया है, प्रभु ने मुझे ये सिखा दिया है। अरे इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है, प्रभु इसको क्षमा कर, है ना। उन बातों को इग्नोर करो। पर क्या होता है, कहीं ना कहीं मनुष्य का ईगो आड़े आ जाता है, और वो ईगो ही है जो आपको कड़वाहट के अंदर लेकर घुस जाता है। हालेलुया। प्रियो, बहुत सतर्क रहिए। ईगो होना बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही गलत है। हालेलुया। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उसको इग्नोर मारो, उसको ज़्यादा तवज्जो मत दो, उसको ज़्यादा हवा मत दो, क्योंकि वो हवा, जब आप उसको हवा देंगे उस बात को, तो वो आपके ही जीवन को जला कर राख कर देगी, कड़वाहट आपके ही जीवन में आ जाएगी। आमीन। इसीलिए उसको इग्नोर कर दो। अगर आप उस विषय में ज़्यादा सोचने लगे ना कि इसने मुझे अपमानित कर दिया, मैं इतने साल की मेरी सर्विस है, ये जूनियर आदमी आया और मुझे 4 लोगों में अपमानित कर दिया, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको वर्ड टाइप नहीं करना, आपको एक्सेल शीट तैयार करना नहीं आता है, अरे इसने कैसा मुझे अपमान। अगर आप उस बात को हवा देते रहेंगे, तो जब मैं इसको लिख रहा था, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि अमित, जब तू उस विषय में ज्यादा सोचने लगता है ना, तो तू क्या करता है, तू कड़वाहट का बीज, तेरे अंदर वो कड़वाहट का बीज एक जड़ को तैयार करना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं, बीज इतना सा होता है, लेकिन जब वो जड़ें पकड़ता है ना, तो रूट्स बहुत सारे होते हैं ना, उसके बहुत सारे रूट अंदर होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। हालेलुया। कभी आप पेड़ को देखते हो, पौधे को देख सकते हो, पत्तों को देख सकते हो, डाली या फल सब देख सकते हो, जड़ें हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जड़ें अंदर गहराई में होती है, प्रियो, जमीन के अंदर होती है। आमीन। उसी प्रकार से प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रभु ने मुझे, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तो मुझे एक बड़ा पेड़ दिखा, बरगद का पेड़, ज्यादा मराठीत वडाचं झाड म्हणतात ना, बरगद का एक बड़ा पेड़ दिखा, और उसकी ब्रांचेस को प्रभु ने मुझे स्वप्न में दिखाया। बहुत ही गहरी जड़ें थी, बहुत ही गहरी जड़ें, जिनको गिनना नामुमकिन था, इतनी अंदर गहराई में फैली हुई थी, और लंबाई और चौड़ाई में फैली हुई थी। वो दर्शन जब मुझे दिखा, तो परमेश्वर ने मुझे बताया, हमें जब तू ज्यादा किसी विषय में सोचने लगता है, तो वो कड़वाहट का बीज जो है, वो अंदर गहराई में जड़ को तैयार करता चला जाता है, और बाद में अंदर ही अंदर उसकी जड़ें फैलती चली जाती है, और फिर एक जहरीला पेड़ बनकर वो तेरे जीवन में ऊपर आता है। हालेलुया। प्रियो, सतर्क रहिए, कड़वाहट को अपने जीवन में आने का मौका मत दीजिए। आमीन। हम एक वचन आज पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 15 वचन।
हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 15। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लोग लेकर बैठते हैं, चाहे हम उसको अध्ययन में कई बार, कल हमने उसको खोला ही नहीं, हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं आपके बेस को तैयार करना चाह रहा था। लेकिन मेरा विश्वास है आज पवित्र शास्त्र आपके पास है, सब निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 15 वचन, और वचन कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको आशीष दे। प्रियो, मैं चाहता हूं इस वचन में आप कुछ बातों को अंडरलाइन कर ले। पवित्र शास्त्र में सबसे पहला भाग अंडरलाइन करें, ध्यान से देखते रहो। ध्यान लगाकर कोई भी आया आपके बारे में कुछ भी बोला, कड़वाहट को आपको देकर चला गया, ऐसा नहीं, ध्यान से देखना है। आमीन। और मैं चाहता हूं आप इस वचन को भी अंडरलाइन करें, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। आमीन। एक आधी जड़ फूट जाए। कई बार होता है ना, हम अपने घरों में जब गार्डनिंग करते हैं तो हम पौधा अलग लगाते हैं, पर पता चलता कुछ दिन बाद उसके बाजू से एक जहरीला पेड़ निकल रहा है, तो हमको उसको क्या करना है, काटने से नहीं चलता है ना। काटेंगे तो वो वापस बढ़ेगा, वापस काटेंगे वापस बढ़ेगा। हमको उसको जड़ से ही निकाल कर फेंकना होता है, ताकि जो पौधा हमने लगाया है वो फल बनकर तैयार हो सके। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, वचन यहाँ कहता है, कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इन बातों को आप अंडरलाइन करें, आखिरी भाग को। आमीन। प्रियो, एक छोटी सी कड़वाहट की जड़ बहुत से लोगों के लिए कष्ट का कारण हो सकती है। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय के 15 वचन में कह रहा है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, नो रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग्स अप एंड कॉजेस ट्रबल। आमीन। हमेशा याद रखो प्रियो, रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग्स अप एंड कॉजेस ट्रबल। रूट ऑफ बिटरनेस, कड़वाहट की जड़, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ, कड़वाहट की जो जड़ है वो बहुत सारे लोगों को आपके जीवन के द्वारा नष्ट कर देती है। आमीन। और इसका उत्तर न्याय के दिन परमेश्वर आपसे मांगेगा। आमीन। इसीलिए न्याय होने वाला है, उस बात को स्मरण रखिए प्रियो। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 एंड वर्स 23। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप बाइबल जल्दी जल्दी खोलना सीख चुके होंगे इतने दिनों में। हम पिछले 150 से अधिक दिनों से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सबसे अधिक परमेश्वर आपको किसकी रक्षा करने के लिए कह रहा है? घर की नहीं, अपने गाड़ी की नहीं, अपने बैंक बैलेंसेस की नहीं, अपने रिश्तों की नहीं, लेकिन सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जीवन का मुख्य अंग या जीवन की शुरुआत ही यहाँ से होती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु इस समय आपको क्या बताना चाह रहा है। ये मन ही है जहाँ पर कड़वाहट प्रवेश करती है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए यहोशू 1:8 हम सब जानते हैं, यह व्यवस्था की पुस्तक को हमें यहाँ भर कर रखना है। हालेलुया। जिस वचनों के द्वारा आप मन की रक्षा कैसे करेंगे? वचनों के द्वारा करेंगे। जब आपको वचन मालूम रहेंगे, वो वचन यहाँ रहेंगे। जब वचन यहाँ आएंगे तो वचन यहाँ से निकलेंगे। जब जीवन की बातें यहाँ से निकलेगी तो जीवन ही जीवन आपके परमेश्वर का जीवन ही आपके जीवन को ऊंचाई तक लेकर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए नीति वचन 4:23 कहता है, कीप योर हार्ट विथ ऑल योर विजिलेंस, फॉर फ्रॉम इट फ्लो द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। हालेलुया। जीवन का उगम स्थान मन होता है। इसीलिए वचन कहता है कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। प्रियो, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने हृदय या अपने मन को साफ रखें। क्लीन योर हार्ट एंड माइंड। आमीन। अपने हृदय को और अपने मन को साफ रखें, क्योंकि साफ बर्तन में ही पानी भरा जाता है। आमीन। आपके घर में अभी तो चलो फिल्टर आ गए हैं, बट वाटर फिल्टर का भी मेंटेनेंस होता है। आमीन। प्रियो, साफ
जो बर्तन होता है उसी में हम खाना रखते हैं, साफ बर्तन में ही हम लोगों को पानी देते हैं, साफ बर्तन में ही हम लोगों को खाना खिलाते हैं। आमीन। उसी प्रकार से साफ हृदय और स्वच्छ मन में ही परमेश्वर जीवन की आशीषों को उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहे, परमेश्वर का आनंद बना रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, उसका अभिषेक बना रहे, ये जो भी बातें हैं जो आप परमेश्वर से आशीष के रूप में चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बर्तनों को साफ कीजिए। हालेलुया। कड़वाहट और शांति एक बर्तन में नहीं रखी जाती, बैर भाव और आनंद एक बर्तन में नहीं रखा जाता है। हालेलुया। झूठ और सच एक बर्तन में नहीं रखा जाता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों में लगातार बढ़ना चाहते हैं, एक ही काम करना है, अपने बर्तन को साफ करना सीखो। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जो बातें हैं वो सब बातें यहाँ से निकाल के फेंको। अगर आपके मन में किसी के प्रति आज कड़वाहट है, उसे क्षमा करो, मन से, हृदय से और मुख से अंगीकार करो। इस कड़वाहट की आत्मा को बाहर निकाल फेंको। परमेश्वर अपने लहू से इस बर्तन को मांजेगा और इसमें जीवन की बातों को उंडेलेगा। हालेलुया। अगर आप किसी के प्रति जलन, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, भेदभाव, इन बातों को लेकर चल रहे हो, तो बर्तन को साफ करो, इन बातों को निकाल कर फेंको। ये आपके बर्तन को सड़ा देगी, बर्तन में छेद हो जाएंगे और फूटा हुआ या डैमेज जो बर्तन होता है वो किसी के काम का नहीं होता है। हालेलुया। चुनाव आपके हाथ में है प्रियो। हम में से कोई भी पेड़ की जड़ को नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया वो जमीन के कहाँ होती है, बहुत गहराई में होता है। लेकिन प्रियो, अगर जड़ अच्छी हो तो पेड़, डालियां, पत्ते और फल भी अच्छे ही होंगे। हालेलुया। उसके लिए जड़ का अच्छा होना जरूरी है प्रियो। आमीन। आपने हृदय में और मन के जड़ में, बर्तन के निचले भाग में क्या रखा है, अगर वो अच्छी बात रखी है तो वही फलित होगी। हालेलुया। अगर बुरी बात रखी है तो वही बाहर निकल कर आएगी। आमीन। क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल जमीन से बाहर आएगा। आमीन। प्रियो, आपकी जड़ अगर परमेश्वर का वचन है तो आपके जीवन में आनंद, शांति, धन, समृद्धि सब बना रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपकी जड़ मजबूत है। हालेलुया। जड़ अगर अच्छी रहेगी, परमेश्वर के वचन को जड़ के रूप में आप आपके जीवन में इस्तेमाल कीजिए। आपको परमेश्वर से जो भी प्राप्त करना है, आपको धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, आपको कर्जे से बाहर निकलना है, आपको अच्छा शरीर चाहिए, घने बाल चाहिए, सुंदर आंखें चाहिए, मजबूत डीलडोल वाला शरीर चाहिए, आपको कुछ भी फिजिकली और स्पिरिचुअली जो भी आशीष आप प्रभु से चाहते हैं, तो उसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है। उसके लिए वचनों के जड़ों को आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए वचनों के जड़ को बोने के लिए हम जब गेहूं लेने जाते हैं तो हम गेहूं उठाकर देखते हैं, जब हम चावल लेने जाते हैं तो हम चावल उठाकर देखते हैं, हम उसको पूछते हैं पुराना चावल है, नया चावल है ना। हम लोग जब अनाज लेने जाते हैं तो हम इन सारी बातों की इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद जो हमें बेस्ट लगता है उसका हम चुनाव करते हैं। आमीन। और आत्मिक जीवन में अगर दी बेस्ट आपके लाइफ में कुछ है तो वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही है प्रियो। आमीन। परमेश्वर के वचनों की जड़ों को आप जितना खोदते चले जाएंगे, उतने ऊंचे और लहलहाते हुए पेड़ और पौधे और फूल और पत्ते और फलों को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बट इफ यू हैव बिटर रूट्स देन द फ्रूट्स विल ऑल्सो बिटर। लेकिन अगर कड़वाहट के बीज को आप बोते हैं तो कड़वाहट का ही फल आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आप सोचने लगेंगे कि मेरे जीवन में कई बार होता है ना, हमको ऐसा लगता है यार पहले जैसा आई एम फीलिंग वेरी लोनली ब्रदर, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। फिर हम कभी किसी को बोलते चलो ब्रदर हमको वर्शिप, नहीं ब्रदर मेरा दिल नहीं कर रहा है वर्शिप। हमारे कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में वो पहले का उत्साह नहीं रहा यार, वो जो पहले प्रभु के लिए जो एंथुजियाज्म था ना, जो एक्साइटमेंट था, वो मेरे जीवन में अभी नहीं रहा। पता नहीं, मैं पहले बहुत एक्साइट होता था, परमेश्वर का नाम सुनते ही मुझे बड़ा आनंद और जोश आ जाता था, कुछ भी प्रभु के लिए करना है तो बड़ा उत्साहित, पर वो मेरा उत्साह कहीं चला गया है। कई बार आपको लगता है कि मैं पहले जैसा खुश नहीं रहता यार, पहले बड़ा आनंदित में रहता था, हमेशा लोगों की सहायता मदद करता था, कभी भी लोग बुलाते थे मैं उठ के जाता था, पर पता नहीं कहीं ना
ना कहीं मैं अपने उस खुशी या उस आनंद को खो चुका हूँ, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। ऐसे कई बार मेरे और आपके मनों में विचार आते, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे मन में आते थे। लेकिन उसका एक ही कारण मैंने बाद में पाया, वो था दूसरों के प्रति मेरे मन में कड़वाहट का बने रहना, जो मेरे जोश को, मेरे उत्साह को, मेरे आनंद को, मेरी शांति को धीरे 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 कुरेद रहा है, और ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। कड़वाहट इज अ स्लो पॉइजन, हमेशा याद रखिए, कड़वाहट या अप्रसन्न होना ये आपके जीवन में एक जहर के नाई काम करता है, जो आपको एक दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे कमजोर करता चला जाता है प्रियो। आमीन। इसीलिए सतर्क रहिए, क्योंकि कड़वाहट है जो क्रोध, जलन, ईर्ष्या, भेदभाव और बैर को आपके जीवन पर बोझ के नहीं लाद देता है। जब कड़वाहट होती है किसी व्यक्ति के प्रति, तो हम उससे बैर करने लगते हैं, हम उसके प्रति लोगों को गलत बातें बताने लगते हैं, हम अपनी बाजू सही करने के लिए हम उसको गलत दिखाने लगते हैं। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, अगर आप इस आत्मा से या कड़वाहट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे साधारण उपाय है, लोगों को तुरंत क्षमा करना सीखिए। हालेलुया। जिससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आमीन। आप आनंदित रहेंगे, आप शांति में बने रहेंगे प्रियो। आमीन। कई बार हमारे अंदर का आनंद, ताकत, बल और सामर्थ, हमको कई बार ऐसा लगता है हम खो चुके हैं, हमारी बैटरी कहीं ना कहीं ड्रेन हो चुकी है। उसका कारण है हमारे अंदर कड़वाहट ने लोगों के प्रति ईर्ष्या, भेदभाव, बैर, इन सारे बातों को धीरे धीरे डाल दिया है। आमीन। इसीलिए इन बातों से सचेत रहिए और परमेश्वर के वचनों में लगातार बने रहिए। लेकिन इतनी सारी बातें शैतान भले ही आपके जीवन में करने का प्रयत्न करता हो, लेकिन आनंद की बात यह है कि आपको कड़वाहट को लेकर जीवन जीने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। कड़वाहट के साथ जीवन जीना खत्म कीजिए, लोगों को क्षमा कीजिए, और देखिए आपके अंदर का आनंद कैसा बाहर उमड़ कर निकल आता है। आमीन। लोगों को लगातार क्षमा करना सीखिए, तुरंत क्षमा करना सीखिए। कोई आपको हर्ट करता है ना, इग्नोर इट, भूल जाइए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, परमेश्वर नहीं भूलता है, ये हमेशा स्मरण रखिए। धर्मी के विरुद्ध बोलने वाले हर एक मुख का न्याय परमेश्वर करता है। आमीन। इस बात को अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखना। आप लोगों का न्याय मत कीजिए, लेट गॉड इंटरवेन एंड फाइट योर बैटल। आमीन। परमेश्वर को इंटरवेन करने दीजिए, मध्यस्थता करने दीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ सके। आप उसे क्षमा कर दीजिए, भूल जाइए उस व्यक्ति को। आपका आनंद और आपकी शांति को शैतान को आपसे छीनने मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य पे लगातार बना रहता है। आमीन। प्रियो, आपको परमेश्वर से पूछने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी वो बात है जो आपके जीवन में, कई बार हमको मालूम ही नहीं हमारे अंदर कड़वाहट क्यों है, तो प्रार्थना करके प्रभु से पूछिए कि प्रभु, मैं इस कड़वाहट की स्वभाव से दूर होना चाहता हूँ, तू मेरी सहायता कर। मुझे स्मरण करा प्रभु कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अंदर कड़वाहट को उत्पन्न कर रही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप वचनों में प्रभु के साथ समय बिताएंगे ना, तो परमेश्वर जरूर उन बातों को आपको रिवील करेगा। आमीन। परमेश्वर से आप पूछिए कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो मुझे मजबूर कर रही है। माइट भी हो सकता है आज आपको किसी को क्षमा करने की ज़रूरत हो, किसी व्यक्ति को आपने, मैं जॉइस मेयर को जब सुन रहा था तो उनकी गवाही बहुत ही पावरफुल थी कि उनके पिता जो थे उनको लगातार एट टिल द एज ऑफ 33 ईयर्स, 33 सालों तक लगातार उसको, जॉइस मेयर को वो रेप करते रहे। उनका स्वयं के पिता उनके साथ इस घिनौनी हरकत को लगातार करते रहे, लेकिन वो जब गवाही दी तो उसने कहा कि मैं कई सालों तक कड़वाहट के जीवन को जी रही थी, लेकिन मैंने अपने पिता को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस दिन क्षमा कर दिया, उस दिन मैंने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया और मेरे जीवन का ग्राफ उस दिन से ऊंचाई पर बढ़ता चला गया। हालेलुया। हो सकता है प्रियो, आपके जीवन में आज किसी के प्रति कड़वाहट होने का एक कारण ये सो हो सकता है कि आपको आज किसी को क्षमा करने की ज़रूरत हो, या ये हो सकता है शायद आपने कोई सपना देखा हो जिसे पूरा करने में शायद आपके अंदर कड़वाहट आ चुकी हो। आपने कोई सपना देखा हो, बुरा सपना, वो आपको कड़वाहट में लेकर चला गया हो। या हो सकता है कि आपने भूतकाल में, आपके पुराने जीवन में
कोई गलती कर दी हो और अभी तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाए हो, वो तो समय चला गया, भूतकाल में खत्म हो गया। वचन तो कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। आप सब ये वचन जानते हैं प्रियो। हमको वचन जब मालूम होते हैं ना, तो हम हमारे ऊपर ना शैतान की कोई भी बात कार्य नहीं कर सकती, चाहे कितना भी बड़ा डिप्रेशन क्यों ना हो। क्यों, आपने हो सकता है पुराने दिनों में कुछ गलतियां आपने आपके सबने की है, कोई इस धरती पर दूध का धुला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है जो सिद्ध हुआ है इस पृथ्वी पर। मैं गलतियां आपने और हमने सब ने की है अपने पुराने समय में, परंतु जब मैं उसके बारे में मैं अगर स्मरण करूंगा ना, तो वापस मेरे अंदर कड़वाहट आ जाएगी, है ना। ये भी एक कारण हो सकता है आपके जीवन में कड़वाहट के बने रहने का, कि शैतान आपको बार बार पुरानी बातों को याद दिला रहा है। परंतु जब ऐसा होता है ना, तो प्रभु मुझे ये वचन स्मरण दिलाता है, अमित पुरानी बातें बीत गई है, देख तेरे लिए मैंने आगे सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। और उससे मेरा मन प्रसन्न हो उठता है। अरे हट, शैतान को मैं भुड़कता हूँ, शैतान को मैं लात मारता हूँ, अरे शैतान चल, तो तेरे लिए मेरे पास मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, चल फालतू बात मत कर। मेरे परमेश्वर ने कहा है अमित तू आगे की ओर देख, तेरा भविष्य उज्जवल है। हालेलुया। जब वचन मालूम होता है ना, तो वो वचन ही है प्रियो जो हमें उत्साहित करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे, फिर एक बार इस विषय को लेकर हम कल आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर की आत्मा ने आपको कन्विक्ट किया होगा, आपसे बातें की होगी। स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, खासकर इस दिवाली क्रिसमस के जो सीजन आ रहे हैं, इसमें दूरी को बनाकर रखें और सरकार के निर्देशों का लगातार पालन करें। मैं एक दूसरे को प्रार्थना में याद रखिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।